आइए आज हम बात करें कि एक कंसेंट मैनेजमेंट का डैशबोर्ड कैसा होना चाहिए। हम वैसे इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन कंसेंट मैनेजमेंट के साथ यूजर राइट्स का क्या लिंक है? क्या दोनों की कोई मैचिंग है? क्या कंसेंट के डैशबोर्ड में यूजर राइट्स की चीजें आती हैं? मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पर आप रोज डेटा से बिना कंटेंट देखते हैं और आज हम बात करेंगे कि कंसेंट मैनेजमेंट के डैशबोर्ड और यूजर के राइट्स का आपस में क्या लिंक है। पहली बात, डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डैशबोर्ड पे कंसेंट्स की बेसिक डिटेल सबसे पहले। क्या एक्टिव कंसेंट्स हैं, क्या पुराने कंसेंट्स हैं। पुराने मतलब जो एक्सपायर हो चुके हैं, या जो विड्रॉल हैं, एक्टिव नहीं है ना वो बोले, तो उन कंसेंट्स की डिटेल आनी चाहिए। एंटिटी, किसने ये इस्तेमाल किया वो कंसेंट, किस पर्पस के लिए वो कंसेंट इस्तेमाल किया गया, और क्या डेटा है या कौन सा डेटा टाइप उस कंसेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। टाइम स्टैम्प क्या था डेटा की, कितने बजे इस्तेमाल किया गया कंसेंट, कब एक्टिव हुआ, कब विड्रॉ किया गया, कब एक्सपायर हुआ। ये सारी इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड पे अवेलेबल होनी चाहिए। यूजर का राइट है, राइट टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन। कंसेंट की लैंग्वेज क्या थी, यूजर फ्रेंडली थी कि नहीं थी, और एक्सपायरी की डिटेल्स। यूजर्स क्या क्या कर सकें इस डैशबोर्ड से, यूजर देख सकें कि उनके कंसेंट कैसे चल रहे हैं और उनको टाइम टू टाइम रिवोक कर सकें। कंसेंट को देख भी सकें और टाइम टू टाइम रिवोक भी कर सकें। कंसेंट का पर्पस और कंसेंट का स्कोप एडिट कर सकें, यानी कि कंसेंट का कुछ ग्रैनुलर पार्ट विड्रॉ करना चाहते हैं या कुछ ग्रैनुलर पार्ट उसमें एनेबल करना चाहते हैं तो वो कर सकें। अगर उनको कोई कंसर्न है, कोई कंप्लेंट है, उनको लगता है कुछ मिसयूज हुआ है, तो अपना कंसर्न और कंप्लेंट रेज कर सकें और कंसेंट के ट्रेल लॉग्स को डाउनलोड कर सकें। मैंडेटरी एलिमेंट्स, यूजर इंटरफेस पे क्या क्या चीजें जरूर होनी चाहिए। डैशबोर्ड आसानी से खुलना चाहिए, एक दो क्लिक मारे और डैशबोर्ड खुल गया। मल्टी लिंगुअल यूजर इंटरफेस होना चाहिए, जो भारत में ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो लोगों को आराम से तभी समझ आएगा जब मल्टीलिंगुअल होगा। सिंपल, नॉन टेक्निकल, नॉन लीगल लैंग्वेज होगी और कंसेंट का जो फॉर्म है वो मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे कंपेटेबल होगा। यूजर के राइट की रिक्वेस्ट, यूजर इंटरफेस क्या मांग रहा है, यूजर को क्या राइट्स हैं यूजर के। यूजर अपनी इंफॉर्मेशन देख सकता है, यूजर अपना कंसेंट देख सकता है, यूजर अपना कंसेंट रिवोक कर सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसने कब रिवोक किया। तो यूजर अपनी कोई राइट्स की रिक्वेस्ट डाले, वो वहां से डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाए, 24 घंटे के अंदर में उसको एक्नॉलेज किया जाए और 7 दिन के अंदर उसको कोई रिस्पॉन्स दिया जाए। और जो भी एक्नॉलेजमेंट की जा रही है, जो भी रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे हैं, ये सारी इंटरेक्शंस को जो है उनकी एक ऑडिट लॉग बनना चाहिए कि ये हो रहा है। जब भी कोई कंसेंट का चेंज है, किसी ने विड्रॉ किया है, किसी ने रिकंसेंट किया है, किसी का वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट में रिकंसेंट की सिचुएशन आई है, तो ऑटोमेटिक अलर्ट स्प्रेड होना चाहिए उससे रिलेटेड। क्या पिटफॉल्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए। कंसेंट के ऑप्शंस को छुपाना नहीं चाहिए, उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लियर और बहुत अच्छे तरीके से दिखाना चाहिए, जिससे कि लोगों को फ्री और फेयर कंसेंट देने का मौका मिले। कंसेंट रिवोक क्या है और कंसेंट एक्सपायर क्या होता है, उसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने अपनी मर्जी से कंसेंट वापस लिया है या पर्पस पूरा होने की वजह से कंसेंट एक्सपायर हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस डैशबोर्ड पे भी और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में भी समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेंट अगर अलग अलग स्क्रीन से ली जा रही है, अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पे लिया जा रहा है, तो उसको आपस में सिंक होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हमने वेब बेस्ड ऐप से या वेब बेस्ड स्क्रीन से कंसेंट दिया और कंसेंट रिकॉर्ड हो गया, लेकिन किसी और ऐप को जो उसी ऑर्गेनाइजेशन की है कंसेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो मोबाइल बेस्ड को नहीं है। और मल्टीलिंगुअल हिंदुस्तान में तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं तो एक्चुअली सभी लैंग्वेजेस, नहीं तो अगर आप एटलीस्ट टॉप कॉमन लैंग्वेजेस को तो रखिए, जिससे कि लोग उनको आराम से समझ सकें। तो ये है कंसेंट के डैशबोर्ड और यूजर राइट्स की इंटर रिलेशन। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक करके दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।